हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि आज से हम लोग का लेक्चर चालू होगा, ठीक है। तो मैं एक बात बताना कल भूल गया था कि हम लोग की जो भी वीडियो होगी बस ऐसे ही मैं कॉपी पे लिखूंगा, बोलूंगा और आप लोग को समझना होगा। मैं इसको ज़्यादा एडिट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता, और मैंने बताया हुआ था कि मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो थोड़ी सी चीज़ें अगर जो भी मैं बताता हूँ थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, तो ठीक है। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का क्या होता है, और वेरिएबल्स क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, बेसिक रूल्स क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के, और कीवर्ड्स क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, कीवर्ड्स किसे कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर से चालू करते हैं अपना, ठीक है। शायद तुम लोग को दिख रहा होगा। बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तुम लोगों ने ऐसा देखा होगा, ठीक है। इंक्लूड stdio.h int मैन, ठीक है। और यहाँ पे मान लो तुमने कुछ लिखा और उसके बाद से यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रिटर्न जीरो, ठीक है। तो ये हम लोग का जो ऐसा है, ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो तुम लोग को इतना तो लिखना ही है, मतलब कभी भी सी प्रोग्रामिंग अगर तुम लोग करते हो तो स्टैक इंक्लूड stdio ये सब लिखना पड़ेगा, इंट मैन और नीचे का इतना पार्ट तुम लोग को दिया। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये सेमीकोलन है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस टर्मिनेशन का काम करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे होता है इंग्लिश में आप कुछ भी बोले तो आप फुल स्टॉप लगाते हो, लेकिन आपको सी लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन लगाना होता है, और दोनों का काम लगभग में सेम ही होता है कि आपने अपनी बात को यहाँ पे खत्म किया ऐसा करके, ठीक है। तो ये होता है अपना बेसिक स्ट्रक्चर। मैं चीजें थोड़ी शॉर्ट मतलब करूंगा, ठीक है। चलो, वेरिएबल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। धीरे धीरे देखो, अगर क्या बोलता है, आपको चीजें एक बार में समझ नहीं आएंगी, ठीक है, और मैं एक बार में आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरी जो भी पूरी सीरीज आने वाली है तब तक आप लोग को धीरे धीरे समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है, पहली बात तो वेरिएबल्स वो होता है जिसकी वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो, और या जिसकी वैल्यू तुम जब चाहो तब बदल सकते हो। और सी प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स का कुछ ऐसा ही रोल होता है। इसमें तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू मतलब मैथमेटिकल, जैसे एक दो तीन होता है, ये वैल्यू तुम कहीं पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसी को कहा जाता है वेरिएबल्स। मान लो यहाँ पे मैथ में लिख दिया, ठीक है, ये वेरिएबल हो गया एक प्रकार से, ठीक। अब रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के, ये मैं बता देता हूँ। रूल पहला होता है कि तुम अगर वेरिएबल सी लैंग्वेज में अगर कभी भी तुम बनाना चाहते हो तो पहला सॉरी पहला रूल तुम्हारा हो जाता है कि तुम कभी भी अपना क्या बोलते हैं, डिजिट मतलब डिजिट से तुम चालू नहीं कर सकते हो। जैसे कि तुम अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, जैसे इंट मान लो कुछ भी, DIGIT, इंट डिजिट, ठीक है। ये तुम डिक्लेयर कर सकते हो, ये सही है, ठीक है। क्योंकि ये जो तुम्हारा पहला, रुक जाओ, ये होता है तुम्हारा वेरिएबल, ठीक। ये होता है तुम्हारा डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है मैं तुमको बताऊंगा अभी आगे चल के इसी लेक्चर में, ठीक है। ये हो गई डाटा टाइप। तो अभी तुम बस इस पे फोकस करो कि ये क्या होती है। तो इसका पहला रूल ये है कि तुम मैथमेटिकल जितने भी होते हैं तुम स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज नहीं कर सकते। बस तुम यहाँ पे इंग्लिश या अंडर स्कोर जो ऐसे बन के आता है, तुम बस इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सही है, लेकिन अगर तुम मान लो तुम कुछ ऐसे लिखते हो, इंट एट दीजिए, तो ये तुम्हारा कंपाइलर एरर होगा या एरर होगा, ठीक है। कंपाइलर एरर का पता नहीं, लेकिन ये एरर होगा, तो तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो
डिक्लेयर करना है अगर डिजिट नाम के किसी वेरिएबल को, तो तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक। तो ये तुम्हारा सही है, क्योंकि ये अंडर स्कोर या इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट से चालू हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी मैथमेटिकल सिंबल से चालू करोगे तो नहीं होगा। ठीक है। पहला रूल तो यही होता है। अब हम लोग आ जाते हैं रूल 2 पे। ये तो रूल 1 हो गया था अपना। रूल 2 पे आ जाते हैं। ठीक। रूल 2 यही कहता है, रूल 2 बेसिकली कुछ अलग नहीं है, रूल 1 जैसा ही है। ठीक है। रूल 2 ये कहता है कि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो पहला डिजिट तो मैंने बोला कि वो या तो इंग्लिश हो सकता है या अंडर स्कोर हो सकता है, लेकिन रूल 2 ये कहता है कि तुम यहाँ पे चाहो तो अपना मैथमेटिकल सिंबल लगा सकते हो, जैसे कि 8 या 9, 10 ऐसे करके। ठीक है। अगर तुम इसको वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करते हो तो ये तुम्हारा करेक्ट है, क्योंकि तुमने यहाँ पे बस स्टार्टिंग में मतलब होता है कि तुमने क्या किया है। ठीक है। अगर तुम ये भी करते हो डिजिट 10, ये भी तुम्हारा सही है। ठीक है। लेकिन अगर तुमने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि अगर तुम ये कर देते हो, अगर इस तरह से लिखते हो, तो गलत है। बाकी मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या सही है गलत है वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरा रूल भी हम लोग आ जाते हैं कि रूल थर्ड क्या होता है। ठीक है। थर्ड रूल आपका होता है कि जो भी आपका, अब मान लो तुम लोग ये लिखते जा रहे हो, मान लो तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते जा रहे हो, जैसे A B C D E, तो ये कितने मतलब ऐसे हो सकता है, जैसे ये हो गया तुम्हारा 1 2 3, तो ये 30 मैक्सिमम 31 लेंथ का हो सकता है। ठीक है। अगर इससे ज्यादा करोगे तो एरर आ सकती है। ठीक है ना। तो तुम लोग चाहो तो इससे छोटा ही हमेशा डिक्लेयर करना, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है। जैसे अगर मान लो कि तुम लोग क्या बोलते हैं, इंट A B C D E F, ऐसे करते 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 जेड तक जाते हो, ये तो 26 हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक अगर तुम लोगों ने डिक्लेयर किया तब तो सही है। लेकिन जैसे ही अगर तुम इंट A B C D ऐसे करते करते जेड तक गए, फिर यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करते करते 20 तक गए। ठीक। तो ये तुम्हारा एरर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये तो 26 हो गया। ठीक। और तुम्हारे 20 तक तुम्हारे कितने डिजिट हो जाएंगे? काफी ज्यादा हो जाएंगे, 31 से तो ज्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है। जिसकी वजह से तुम्हारा यहाँ पे एरर हो जाएगा, तो तुमको 31 नहीं करना है भाई, 31 से लेस ही रखो तो अच्छा है। ठीक है। बाकी रुको, वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स। ठीक है। अब मैं डाटा टाइप कुछ बता देता हूँ कि डाटा टाइप क्या होता है। ठीक है। डाटा टाइप, अभी मैं बस तुम लोग को दो ही डाटा टाइप बताऊंगा। ठीक है। अभी इतना ही जरूरी होता है। ठीक है। तो डाटा टाइप में पहला तुम्हारा आ जाता है इंट, दूसरा आ जाता है फ्लोट। ठीक। इन दोनों का तुम लोग साइज याद कर सकते हो कि कितना स्पेस लेता है ये किसी मेमोरी में, मतलब स्टोर होने के लिए। कि ये 4 बाइट्स होता है, सॉरी बाइट होता है, ये भी 4 बाइट की होती है। दोनों का साइज सेम है, लेकिन थोड़ा सा काम अलग अलग है। ठीक है। तो पहले अब हम लोग इंट चालू करते हैं। इंट क्या होती है? जैसे तुमने देखा था ना, मैंने यहाँ पे इंट लगाया हुआ था। ठीक है। तो इंट में तुम्हारी मैथमेटिकल वैल्यू अगर तुम स्टोर करते हो, मान लो तुमने डिजिट, मान लो तुमने डिक्लेयर किया इंट A, B। ठीक। तुमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसका नाम है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। अगर तुम मान लो इसमें स्टोर करना चाहते हो 10, ठीक, और यहाँ पे करना चाहते हो 20, तो 10 और 20, तुम 10 को ऐसे भी लिख सकते हो और 10 को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। ये दोनों 10 ही है, मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से तो ये दोनों सही है। लेकिन तुम्हारा कंपाइलर बोलो, जो भी होता है कंपाइलर है, उसके हिसाब से ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। दे आर नॉट इक्वल। तो यही सेम चीज यहाँ पे
डिफरेंशिएशन सॉरी, डिफरेंस मतलब करता है, इन दोनों चीजों को अलग करता है तुम्हारा इंट और फ्लोट नाम के दो डाटा टाइप होते हैं। ठीक है। तो जो तुम्हारा इंट, ठीक है, जिसमें केवल इंटीजर वैल्यू तुम्हारी स्टोर होती है। इंटीजर वैल्यू बोले तो 10 हो गया, 20 हो गया, मतलब ऐसा बोलो कि एक प्रॉपर जो कंप्लीट नंबर होता है ऐसा। ठीक है, कंप्लीट नंबर। ठीक है, तुम्हारा कंप्लीट नंबर स्टोर होती है। ठीक है, जैसे कि हाँ, ये नंबर निगेटिव भी हो सकती है, -1, -2, ठीक है, -1, -2, तो ये भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हम लोग आ जाते हैं तुम्हारा फ्लोट, तो फ्लोट में तुम्हारा देखो क्या होता है। अगर मान लो तुम लोग यहाँ पे फ्लोट करते हो, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे इंट ए बी करके डिक्लेयर किया था, फ्लोट में आपको फ्लोट ए कॉमा बी डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक, तो अगर तुम मान लो, जैसे तुम अगर स्कैनफ क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, इसी लेक्चर में। लेकिन समझ लो कि वो एक तरह से होता है कि तुम कंप्यूटर को बता रहे हो कि इसमें क्या स्टोर कराना चाहिए। ठीक है, 10, 20 तुम एक नंबर देते हो जो कंप्यूटर स्टोर करता है, ऐसे समझो। ठीक है, मान लो मैंने एक 10 दिया, एक फिर से मैं 20 देता हूँ। ठीक है, तो तुमने तो 10 और 20 लिखा, लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं स्टोर करेगा जो मेमोरी में तुम्हारी। अगर तुमने फ्लोट डाटा टाइप से अगर डिक्लेयर किया वेरिएबल को, तो वो तुम्हारे पॉइंट में कन्वर्ट करके फिर स्टोर करता है। ठीक है, ऐसे। हम्म, तो ये डिफरेंस होता है कि ये तुम्हारे हिसाब से डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का अपना खुद का डिफरेंस करने का एक तरीका है कि इंटीजर में वो एक कंप्लीट वैल्यू, या ऐसा समझो कि इंटीजर में पॉइंट के वास्ते तुम्हारा कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगा, लेकिन फ्लोट में करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होती है। तो अगर तुम्हारा मेमोरी में, अगर तुमने फ्लोट करके अगर डाटा टाइप डिक्लेयर किया है, तो तुम्हारा मेमोरी में कुछ इस तरह से जो भी तुमने इनपुट दिया हुआ वो स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है। और बाकी, हाँ, बाकी मैं तुमको एक और चीज बता देता हूँ। अगर तुम देखो, अगर तुम एक इंटीजर वेरिएबल और इंट वेरिएबल, सॉरी, और एक फ्लोट वेरिएबल को क्या करना था, एक सेकेंड। तो मैं जैसे बता रहा था कि इंटीजर और फ्लोट का कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, अगर मान लो कभी इंटीजर है, ठीक, इंटीजर वेरिएबल है, मान लो 10 है, ठीक, और इंट बी है, ये भी मान लो 20 है। अगर तुम ए बाई बी करोगे, सपोज करो अगर तुम ए बाई बी करते हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। इंटीजर बोलने का मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब यह है इंटीजर बोलने का कि अगर मान लो ये, तो जैसे मान लो क्या बोलते हैं, ए बाई बी किया, तो यहाँ पे 10/20 करोगे। 10/20 क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 मतलब कि 0.5 होगा। लेकिन यहाँ पे तुमको तुम्हारा कंप्यूटर जीरो शो करेगा। ऐसा क्यों होगा ये मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जब भी कंपाइलर में अगर तुम इंट का अगर इंट से डिवाइड करोगे, तो जो तुम्हारा रिजल्ट आता है वो भी इंट में आता है। ठीक, लेकिन अगर तुम फ्लोट का इंट से करोगे, तो जो तुम्हारा आंसर है वो भी फ्लोट में आएगा। ठीक, अगर तुम इंट का फ्लोट से करोगे, तो भी तुम्हारा फ्लोट में ही आएगा। और अगर तुम फ्लोट का फ्लोट में करोगे, तो ये तो बेसिक सी चीज है कि तुम्हारा आंसर फ्लोट में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ कि कैसे, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे जैसे कि ले लेते हैं वेरिएबल इंट ए, इंट, तुम यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं सिंपल चीज है ना, यहाँ पे इंट ए कोमा बी ले लिया। ठीक है, मान लो ए की वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं 10, और बी की वैल्यू कर देते हैं 4। इस ये जो मैंने लिया है ना,
इससे तुम दोनों को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा। अब अगर मान लो हमने यहाँ पे इंट डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम ए बाई बी करोगे तो क्या होगा, 10/4 होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आना चाहिए था 2.5, लेकिन तुमको कंप्यूटर 2.5 नहीं शो करेगा क्योंकि तुमने दोनों वेरिएबल को इंट से डिक्लेयर किया। और इंट का अगर तुम इंट से डिवाइड करोगे तो तुमको इंट ही मिलेगा, तो इसका आंसर आएगा 2। जो तुम्हारा 0.5 है वो तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू में तुम्हारी पॉइंट के बाद वाली चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। ये अगर तुम इसी चीज को मान लो, अगर यहाँ पे सेम, इसमें वैल्यू सेम ही लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर तुमने इंट ए लिखा, इस तरह से डिक्लेयर किया, लेकिन तुमने फ्लोट बी कर दिया, जो वेरिएबल बी है उसको तुमने फ्लोट डाटा टाइप से डिक्लेयर किया। अब तुम ए की वैल्यू तुम 10 भी ले सकते हो, बी की वैल्यू 4 ले सकते हो। और सेम इसी तरह अगर तुम यहाँ पे, ठीक है, पेज ज्यादा भर रहा है ना, तो इसलिए मैं बगल में करते जा रहा क्योंकि बगल में खाली है। अगर तुम ए बाई बी कर देते हो, ठीक है, ए बाई बी, तो यहाँ पे देखो, तुमने 10 लिखा, ठीक है, फ्लोट बी, सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, ये कुछ कंप्यूटर में ऐसे स्टोर होगा, ठीक है। मैं तुमको एक बार समझा देता हूँ, 4.000, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारी आंसर आने वाली है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद भी जीरो लगेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोट डाटा टाइप है ना बी। तो यहाँ पे तुम्हारी आंसर कुछ ये आने वाली है 2.5। ये कंपाइलर के ऊपर है कि कहाँ तक आता है, ठीक है, लेकिन मैं जो कंपाइलर यूज करता हूँ उसमें 6 डिजिट तक का आता है, मतलब तुम्हारे डेसिमल के 6 डिजिट राइट साइड में, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, कुछ ये आंसर आएगा, ठीक। तो जैसे मैंने अभी क्या किया, ये कौन सा वाला केस था, मैंने इंट बाई फ्लोट किया मैंने, ठीक। तो मैंने ये वाला केस किया, ठीक है। सेम अगर तुम केस सेकेंड करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। और अगर, हाँ, ये वाला मैं बता देता हूँ फ्लोट बाई फ्लोट का। अगर तुमने देखो फ्लोट a, b डिक्लेयर किया, ठीक है, और सेम मैं वैल्यू लूंगा 10 और b = 4, ठीक है। तो अब देखो, अब ए बाई बी कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के बाद से पॉइंट लग जाएंगे, ठीक है, ये 6 डिजिट तक लगेगा, ठीक है। ये अलग अलग कंपाइलर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन मैं जिसमें यूज करता हूँ उसमें ऐसा ही होता है। तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर आने वाला है 2.5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आंसर आने वाला है। तो ये होता है तुम्हारा फ्लोट और इंट डाटा टाइप में डिफरेंस, मतलब। अब हम लोग का तीसरा आ जाते हैं बेसिक, पहले, हाँ, इसके बाद से आ जाते हैं हम लोग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स ऐसे चीजें होती हैं, मतलब कीवर्ड्स कुछ खास नहीं होता। जैसे कि इनका मीनिंग पहले से डिफाइन होता है कंपाइलर में, ठीक है। जैसे कि मैं, रुक जाओ, एग्जांपल भी बता देता हूँ। मतलब एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो कि इनका मीनिंग मतलब पहले से डिसाइड होता है। हाँ, एक और मैं रूल जरूरी था जो तुमको वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त बताना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था, ठीक है। वो होता है कि तुम वेरिएबल का नेम जो है वो कीवर्ड्स नहीं रख सकते। कीवर्ड्स मतलब ये कीवर्ड ये रख सकते हो अगर ऐसा रखना है, लेकिन ये मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ऑटो, कोमा, इंट, जैसे तुम ऐसा नहीं लिख सकते कि इंट इंट, ठीक है, इंट इंट नहीं लिख सकते। अगर ये लिखोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है, एरर आने लगेगा। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, तुम याद कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम सीखोगे तुमको याद होने लगेंगी चीजें, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ जो तुमको शायद काम आ सकती हैं, ठीक है, जो बेसिक होने वाली हैं, ठीक है। वाइल हो गई, यहाँ पे ब्रेक हो गई, बाकी मैंने क्या, एल्स एल्स होती हैं, स्विच होती है, ठीक है, बाकी केस होती है। ये ऐसे मतलब मैंने अभी जो मेन मेन कुछ होती है
बस मैंने वही बताया, ठीक है। मतलब तुम ये जो मैंने अभी इतना नेम लिखा है इसमें, ठीक है, इसके अंदर तुम अगर नहीं लिख सकते, इसका और अच्छे से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। कि अगर तुम मान लो कभी फ्लोट लिखते हो, एक सेकंड, ये तुम पहले ये देख लो भाई, इसमें है ऑटो इंट इफ एल्स गो टू डू वाई स्विच ऐसे करके, ठीक है। ये लिमिटेड ही होते हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन तुमको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अगर तुम मान लो कभी इंट इफ करते हो, ठीक, तो ये तुम्हारी, ऐसे अगर तुम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा रॉन्ग वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। मतलब कि एरर आ जाएगी, ठीक है। अगर तुम फ्लोट इंट करते हो, ये भी गलत है, क्योंकि ये सभी कीवर्ड है, इनका कुछ अलग मतलब है, इनका कुछ अलग मतलब है, ये इफ है, इसका भी कुछ अलग मतलब है, जो तुमको आगे पढ़ने को मिलेगा सी लैंग्वेज में, ठीक है। और बाकी जो मैंने एल्स लिखा था, इसका भी अपना प्री डिफाइंड, मतलब कंपाइलर को पता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो तुम इसको वेरिएबल के टाइप से नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। तो कीवर्ड का इतना ही मतलब होता है, ठीक है। और इसमें क्या बच जाता है अपना बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने बताया था, वेरिएबल्स हो गया, डाटा टाइप्स। हाँ, बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल्स मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। ये जरूरी भी है, नाम तो बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट रूल होना चाहिए, ठीक है। बेसिक या इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो होती है ना कि देखो भाई, किसी भी घर की जो भी बड़े बड़े मकान होते हैं, वो छोटी छोटी ईंट से ही बनी होती है, ठीक है। तो कहने को तो ये छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो जरूरी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो बड़ी चीजें नहीं कर पाओगे। तो बेसिक चीजें यह थी कि अगर मान लो तुम कोई कोड लिखते हो, मान लो, रुको मैं तुमको कुछ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हैशटैग रहेगा इंक्लूड stdio डॉट डॉट एच, ठीक है। इंट में अ, यहाँ पे इंट ए, ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर किया। यहाँ पे अभी मैं जो जो चीजें बेसिक है वो मैं लिख दूँ, उसके बाद से मैं तुमको समझा दूंगा कि इन सभी का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे पी ई आर, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट, बाकी तुम यहाँ पे रिटर्न लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये इतना प्रोग्राम हो गया, ठीक है, तुम लोग को दिख रहा होगा। चलो ठीक है, ये अपना प्रोग्राम हो गया। अब मैं इन सभी चीज़ों को बता देता हूँ कि इसमें क्या है, ठीक है। तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर में जो तुमको बताया था वो तो था इतना, ठीक है। ये दो लाइन थी, और बाकी ये नीचे की दो लाइन थी, ठीक है। बाकी मैं तुमको ये जो, ये तो तीन, ये जो तीन लाइन है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। कि ये चीज़ें क्या है। इसमें सबसे पहले है इंट। इंट जो है वो अपना है डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप मैंने जो बताया था कि वैल्यू किस तरह असाइन होगी, ठीक है। ये ए है, ये जो है ये वेरिएबल का नाम है, मैंने जो नाम दिया है, ठीक है, वो हो गई वेरिएबल। अभी स्कैनफ क्या होता है? स्कैनफ होता है कि अगर तुमको यूजर यूजर बोले तो तुम खुद होगे, अगर तुम लैपटॉप चला रहे हो, और तो लैपटॉप के लिए तुम यूजर होगे ना। तो बेसिकली इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल का नेम हो गया, ठीक, वेरिएबल नेम, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये अपना सिंटेक्स होता है। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मेट ऑफ वेरिएबल डाटा टाइप, फॉर्मेट ऑफ वेरिएबल का डाटा टाइप, ठीक है।
ठीक है। हाँ, तुमको एक चीज इंट और फ्लोट में और बताना था। देखो यार, मेरे लिए ये सभी चीजें नहीं है, तो मैं कुछ चीजें भूल जा रहा हूँ जो मुझे पता है। मैं सही से तुम लोग को बता नहीं पा रहा हूँ, ये बात मैं खुद भी समझ रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट। और बाकी ठीक है। तो जो देखो पहले, हाँ, जो मैं बता दूँ, देखो, इंट के लिए तुम्हारा परसेंट डी होता है, और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ होता है। ठीक है, ये चीजें तुम लोग याद कर लो। ये क्या है? ये डाटा टाइप फॉर्मेट है, ठीक है। अगर तुमको अगर इंटीजर को, ये इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट कराना है, या इसमें कोई वैल्यू असाइन करना है, मतलब यूजर से लेना है, स्कैनफ करना है, तो आपको ये आपको परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ, इंट के लिए परसेंटेज डी। और हाँ, ये नहीं कि ये कैपिटल नहीं हो सकता भाई, अगर तुम सोच रहे हो कि ये कैपिटल, तो नहीं। हाँ, जो अपना सी लैंग्वेज होता है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैं तुमको बता रहा। सी लैंग्वेज जो होती है वो अपना केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव, ठीक है, जो भी स्पेलिंग होती है। केस सेंसिटिव बोलने से मतलब है कि सी लैंग्वेज के लिए ये ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक, बोथ आर डिफरेंट। ठीक, ये दोनों चीजें अलग हैं। अगर तुम इंट ए और इंट कैपिटल ऐसे लिखते हो, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक नहीं है। अगर तुमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंट स्मॉल है, अगर तुम यहाँ पे स्कैनफ या प्रिंटफ में अगर तुम कैपिटल ए कर दोगे सपोज, तो एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग है, और इस तुम कैपिटल ए को अपने कोड में कहीं भी डिक्लेयर किया नहीं, इस वजह से। ठीक है, तो स्कैनफ क्या होता है कि तुम यूजर से डाटा लेने के लिए एक टर्म होता है जो यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यही जो फॉर्मेट मैंने बताया था कि तुम्हारा डाटा टाइप, तो हमारा तो इंट है ना, तो हम लोग इंट के लिए यहाँ पे परसेंटेज डी, ठीक है, स्कैनफ, सॉरी, एक सेकेंड गलत हो गया यार। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था, जो सिंटेक्स होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे याद हो जानी चाहिए। ठीक है, और सेम आपका, तो यहाँ पे परसेंटेज डी आप टाइप करेंगे यहाँ पे, सॉरी मेरे से छूट गया था। ठीक है, परसेंटेज डी जो है उसको आप टाइप कीजिए, और बाकी इंटर द नंबर, ये जो चीजें हैं ये यूजर को गाइड करेंगी कि हाँ डिस्प्ले होगा कि भाई आप इंटर द नंबर वहाँ पे डिस्प्ले किया। उसके बाद से आपसे कीबोर्ड से आप उसको इनपुट देंगे कि आपको कौन सा नंबर असाइन करना है। ठीक, ये जो सेमी कोलन, जो ये सिंबल है, ठीक है, इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो ये वाली लाइन है, स्कैनफ वाली, ये लाइन हमारी खत्म हुई। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना इंग्लिश में आप लोग फुल स्टॉप लगाते हो, तो सेम वो भी यही काम करता है कि ये लाइन अगर खत्म हो तो आप यहाँ पे सेमी कोलन लगाओ, यहाँ से लाइन आपकी टर्मिनेट हो जाती है, फिर आपकी नेक्स्ट वाली जो लाइन होती है वो चालू होती है। नेक्स्ट वाली जो हमारी लाइन है वो है प्रिंटफ। ठीक है, प्रिंटफ भी एक समझो टर्म ही है, अभी आपके लिए एक टर्म है। ठीक है, तो उसका भी सिंटेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये इंट हम लोग लिए हैं, इंट के लिए हम लोग परसेंटेज डी यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा अपना, हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रिंट में यहाँ पे मैंने एंड वाली साइन जो है ये नहीं लगाई है। इसका नहीं लगाने का एक रीजन है, ये जो होता है ये एड्रेस शो करता है, एड्रेस, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल है, यहाँ से हम लोग जो भी यूजर का से डाटा लेंगे, मतलब इनपुट लेंगे, वो इसी वैल्यू ये जहाँ पे क्रिएट हुआ है, मतलब मेमोरी में जहाँ पे भी ये क्रिएट हुआ, वहाँ पे वो वाली जो यूजर से इनपुट लेंगे वो वैल्यू जाके असाइन हो जाएगी, या समझो कि बैठ जाएगी, ऐसा समझो। ठीक है, और प्रिंटफ का सिंटेक्स आपको समझ ही आ गया होगा। यहाँ पे सेम आपका फॉर्मेट ऑफ वेरिएबल डाटा टाइप हो जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम बस रखना है आपको। प्रिंटफ के लिए आपको एड्रेस नहीं लेना है। ठीक है, एड्रेस वाली साइन यूज नहीं करनी, बाकी यहाँ पे सेमीकोलन, क्योंकि आपका लाइन टर्मिनेट करना है। ठीक है, तो बाकी सबसे फेमस एक जो है वो मैं बता देता हूँ,
प्रिंट कराने के लिए कि क्वेश्चन टाइप में कि हाउ टू प्रिंट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस प्रिंट करानी है, ठीक है। आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है। तो सिंपल सा है, आप कुछ ऐसे लिख सकते हो इसको, इंट मैन भैया हमेशा, ठीक है, लगाना। ये करली ब्रैकेट यूज करनी है भाई, इसका भी बहुत अपना अलग यूज होता है। इसका ऐसे होता है कि समझो कि तुम्हारे पास 10 पेन है, तो 10 पेन को तुम अगर हाथ में खुले में रखोगे तो वो इधर उधर हो सकती है, कोई गिर सकता है या खो सकती है। लेकिन अगर तुम उसको एक प्लास्टिक ऐसे रबर से समझो कि बांध के रखे हुए हो, तो वो तुम्हारी नहीं गुम होगी, ठीक है। तो सेम यही काम आपका करली ब्रैकेट करता है सी लैंग्वेज में। ये आपकी जितनी भी लाइंस होती हैं एक फंक्शन की, वो आपको समेट के रखता है, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है, बस आपको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट एफ होता है प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट एफ। और यहाँ पे आपको बस लिखना है एच एल एल ओ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बस। और यहाँ पे रिटर्न 0 कर दो, केवली ब्रैकेट बंद, ठीक है। बस इतना ही होता है। तुम सोचो कि भाई क्या ही है ये तो सब, ये सिंपल जो फॉर्मेट था, बस एक ही लाइन लिखना था। हाँ तो भाई इतने ही सिंपल होता है, ठीक है। सी लैंग्वेज इतनी ही सिंपल होती है, मेरे को तो लगी सिंपल। बाकी तुम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ोगे अपना एक्सपीरियंस बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप कंपाइलर को दोगे तो ये आपका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट आउटपुट में आपका आएगा कुछ ऐसे करके एच ई डबल एल ओ, सेम जैसे आप ऊपर लिखे हैं, ठीक है, वैसे ही आएगा, ठीक है ना, कोई पॉइंट वगैरह कुछ नहीं। हाँ, आप अगर मान लो कोड लिखते हो और यहाँ पे कुछ आप अपनी मन की बात लिखना चाहते हो, ठीक है, कहीं भी किसी भी लाइन पे, अगर मान लो आपको इंट मैन वाली है, अगर आप यहाँ पे कुछ भूल जा रहे हो या कुछ भी अगर आपको लिखना है, तो ये जो होती है ना, ऐसे सिंबल होती है आपके कीबोर्ड में दिख जाएगा, ठीक है। एक सेकंड में दिखाना भी चाहूंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क वाली होती है, ठीक है, इसके बगल में जो है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये डबल जो सिंबल होती है, इसके बाद से आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अपनी मन की बात, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है। ये आपका कमेंट हो जाता है, जैसे होता है ना कि आप वीडियो पे कमेंट करते हो, सेम वैसे ही कमेंट हो जाती है ये भी, ठीक है। ये आपका कंपाइल, ये वाली जो सेक्शन, इसके बाद अब जो भी लिखोगे, ये वाली चीजें कंपाइल नहीं होती है, और इसकी वजह से तुम्हारे कोड में कोई एरर नहीं आएगा। और ये चीजें क्यों यूज होती है, तो कमेंट का यूज इसलिए होता है क्योंकि अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन आगे जब भी हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग को बहुत लंबी लंबी कोड्स लिखनी पड़ेंगी, और ये दूसरों को, अगर तुम अपना कोड किसी को दिखाते हो, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे पास बैठा हो या तुम उसको समझाओ कि भाई मैंने ये लाइन इस वजह से लिखा है, या मेरे ये लॉजिक ये था। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल वहां पे ऐसे लगा दो। मान लो तुमने हेलो वर्ड क्यों लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट लिख दो कि ये मेरा, हिंदी में कुछ भी चाहे, इंग्लिश में, ये मेरा फर्स्ट कोड है, ठीक है, ऐसे हो गया। ये तुमको याद हो गया भाई, ये तुम्हारे लिए, ठीक है। कोड में दिखेगा, दिखेगा जब तुम टाइप करोगे तो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन ये कंपाइल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तुमने ये जो सिंबल लगाया, ये कमेंट का सिंबल होता है, ठीक है। और इसके बाद वाली चीजें कंपाइल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये यूजर होता है या जो कोडर होता है उसके लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। अभी तुमको ये चीजें जरूरी नहीं लगेंगी, लेकिन आगे चल के काम आएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही। बाकी अगर कोई टॉपिक या कुछ छूट गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, टाइम होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे कल इस नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तब के लिए थैंक यू।